उपयोग नहीं, एक प्रकार से देखा जाए तो उसका भत्सक बन के बैठे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आज हमारी मांग इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी कीमत वृक्ष को, हमारे पर्यावरण को, हमारे वन्य जीवों को चुकाना पड़ रहा है। नमस्कार बंधुओं, चूँकि जिस जगह में मैं खड़ा हूँ थोड़ी छाया है। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर घनी छाया थी। बिलासपुर का तापमान और पूरा शहर, राज्य, देश ही नहीं, पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के काल में आ खड़ा हुआ है। ऐसे समय में जो जंगल है, जो हमारे जीवनदायिनी ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, जो हमारी हरियाली, हमारी खुशहाली का सबसे बड़ा प्रतीक है, एक बार और आधुनिकता की भेंट चढ़ने जा रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि हसदेव अभयारण्य को काटने का काम शुरू हो चुका है और इसे रोकने की भी पहल की जा रही है। परंतु हमको ही सोचना चाहिए कि क्या इसके पीछे का कारण हम ही तो नहीं। हम जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं, एक प्रकार से देखा जाए तो उसका भत्सक बन के बैठे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आज हमारी मांग इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी कीमत वृक्ष को, हमारे पर्यावरण को, हमारे वन्य जीवों को चुकाना पड़ रहा है। जब तक ये पॉपुलेशन नहीं रुकेगा, जब तक हमारे जीवन में भौतिकवाद का प्रभाव कम नहीं होगा, तब तक हम सड़कें बनाने, कोयला उत्खनन और बड़े बड़े भवन बनाने के लिए अपनी उपजाऊ ज़मीन को कंक्रीट कर उसे बंजर करने जा रहे हैं। विकास का अगर मापक यही है कि केवल ईंट पत्थरों से बने हुए मकान, चमचमाती सड़कें, और उसके एवज में हमें हमारे सच में अगर कोई हितग्राही, हमारा भाई, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के कोई लोग दिखते हैं तो मैं मानता हूँ कि वो एक वृक्ष है। वृक्ष छाया देता है, वृक्ष से ही सब कुछ निर्भर है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, वृक्ष से और भी अन्य वन्य जीवन सुचारू रूप से संचालित रहते हैं। वृक्ष परोपकारी का प्रथम अध्याय है। हम पत्थर फेंकते हैं, वो हमें फल देता है, और आज हम उसे काटने जा रहे हैं। और ये मर भी जाते हैं तो जलाऊ लकड़ी बन जाते हैं, ज़मीन में दफन हो जाते हैं तो सदियों बाद फिर से वही कोयला बन जाते हैं, जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। हमें वर्तमान की आवश्यकताओं को कम करके इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बचाना पड़ेगा, इनका संरक्षण करना पड़ेगा, वरना एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने आप को ही संरक्षित नहीं रख पाएंगे। और सबसे पहली बात तो मनुष्य ने, मेरा मानना है कि अपना तबाही, अपनी बर्बादी का संकेत तो प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाकर ही दे दिया था। और जब हमारे यहाँ कोई देवी देवता विराजमान होते हैं तो उन्हें विसर्जन करने का एक परंपरा है, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। जब भगवान ने, जब ईश्वर ने इस पृथ्वी का सृजन किया होगा तो उन्होंने भी विसर्जन का सोचा होगा, फिर उन्होंने और कुछ नहीं किया, बस मनुष्य बना दिया और वो समझ गए कि ये खुद ही विसर्जित कर देंगे। पर इसे अगर नहीं रोका गया तो ये उत्सव, ये शांति, ये जीवन अब पृथ्वी में कल्पना नहीं की जा सकेगी। लोग धूप से, लोग धूल से, लोग अपने इस भौतिकवाद और अत्यधिक चाह, अत्यधिक लालसा के आग में खुद ही जल जाएंगे। आइए पेड़ लगाएं, वन्य जीवन बचाएं। हसदेव सेव हसदेव, हसदेव बचाएं। धन्यवाद।